नेहा, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आप भी किसी को सच्चा प्यार करते हो। कॉलेज का पहला दिन था जहां सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी उत्साह से अपनी पहचान बनाने में लगे थे और एक दूसरे से मिलकर नए दोस्त बना रहे थे। पहले क्लास की शुरुआत में ही मैम ने सभी को अपना परिचय देने को कहा। सभी छात्र एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे और इस क्रम में नेहा ने अपनी बात शुरू की। जैसे ही नेहा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे अरमान की आंखें बस उस पर ही टिक गई। नेहा का परिचय खत्म होने के बाद भी अरमान की नजरें उस पर ही बनी रही। कॉलेज के दूसरे दिन जैसे ही अरमान कॉलेज में पहुंचा, उसकी आंखें केवल नेहा को ढूंढ रही थी। अरमान ने हर संभावित तरीके से नेहा से बातचीत करने का प्रयास किया, पर उसको यह मौका कभी नहीं मिला। यह चक्कर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसमें नेहा और अरमान का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर अरमान बहुत खुश हो गया। अब उसे नेहा के साथ दोस्ती करने का मौका मिला और उसने इस मौके को खोए बिना उससे दोस्ती कर ली। साथ ही वे प्रोजेक्ट को मिलकर बना रहे थे और इसके बीच दोस्ती भी बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ नेहा और अरमान अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहरी हो गई। एक दिन अरमान ने मौका देखकर नेहा को प्रपोज कर दिया। नेहा ने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि नेहा भी अरमान से प्यार करती थी और इस प्यार भरे संबंध को दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे थे। कॉलेज के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रहीं। पूरे क्लास को अब नेहा और अरमान के प्यार के भरे किस्से के बारे में पता चल गया था। अरमान ने हमेशा नेहा को महंगे उपहार दिए और नेहा ने भी अरमान को प्रोजेक्ट बनाने में मदद की। सभी कहते थे कि नेहा और अरमान एक दूसरे के लिए बने हैं। नेहा हमेशा अरमान से शादी के बारे में पूछती रहती थी और अरमान हमेशा उसे यकीन दिलाता रहता कि वह भी उसके बिना नहीं रह सकता। 4 साल तक उनका रिलेशनशिप काफी मजबूत रहा, लेकिन कॉलेज के बाद नेहा और अरमान का मिलना कम हो गया। अरमान नेहा के कॉल का जवाब नहीं देता, कहता था कि वह अपने पापा के व्यापार में व्यस्त है। नेहा ने अपने परिवार को अरमान के बारे में बताया हुआ था, लेकिन उसके परिवार वाले अब उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। नेहा अब अपने परिवार को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन नेहा ने अरमान के पापा के रेस्टोरेंट में जाकर मिलने का निर्णय किया, लेकिन वहां पर अरमान नहीं था। इस पर नेहा ने अरमान के पापा से कहा कि वह अरमान की दोस्त है और वो वहां से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। अरमान के पापा ने नेहा को बुलाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे तभी अरमान के पापा ने एक चौंकाने वाली बात कही, बेटा तुम अरमान की शादी में आ रही हो ना? यह सुनकर नेहा को लगा जैसे उसके कान शून्य पड़ गए हों। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, अरमान की शादी अगले महीने है और उसकी तैयारी में जुटा हूँ। वह बहुत खुश है कि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी हो रही है जिससे वह स्कूल के दिनों से जानता है। इस खबर को सुनते ही नेहा बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोई। नेहा ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने नेहा को किसी भी तरह से समझाया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो हुआ है वह हो गया, अब उस पर रोना बंद करो और आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। हालांकि नेहा अब तक अरमान को भुला नहीं सकी है और रोज रात को उसके ख्यालों में रोती है। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए कहा, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया? दोस्तों, आपका प्रेम हमेशा सफल और वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं होता। कई बार लोगों को प्रेम में विश्वासघात भी सहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें शायद आपकी ही कुछ लापरवाही होगी। शायद वह आपका प्रेमी वह व्यक्ति नहीं था जिसके लिए आपने अपना दिल समर्पित किया था। कहीं न कहीं आपसे भी उस व्यक्ति को पहचानने में गलती हुई होगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।